समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का दसवां पद ज्ञात कीजिए। दिया है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का दसवां पद। यहाँ a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2 is equal to 5, n is equal to 10, इसलिए Tn is equal to a plus n minus 1 into d। D10 10वां निकालना है, n की जगह पर 10, a 2 प्लस 10 minus 1 into d का मान है 5, 2 प्लस 10 में से 1 निकल जाएगा 9 गुणते 5, 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 47। आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। समझते चलिए, जहां समझ में ना आए खड़ा होकर के बोलिए। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है? साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। समांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15। समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। पूछ रहा है का कौन सा पद माइनस 81 है? ख्याल कीजिए, पूछ रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद माइनस 81 है, यानी माइनस 81 कितने नंबर पर आएगा? जैसे तीसरे नंबर पर 15 है, दूसरा पद 18 है, उसी तरह से माइनस 81 कौन सा पद है? तो हम मान ले रहे हैं यहाँ a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3। पूछ रहा है कौन सा पद 81 है, तो हम मान ले रहे हैं कि एनवा पद माइनस 81 है। माना एनवा पद माइनस 81 है, माना Tn बराबर माइनस 81। Tn का मतलब एनवा पद। पूछ रहा है ना कि कौन पद माइनस 81 है, तो हम कह दिए एनवा पद 81 है, मान लिए। इसलिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना हो गया? माइनस 81, माने है ना। a की वैल्यू है 21 प्लस n पूछा था कि कौन पद है माइनस 81, n पता करना है। अभी मत सोचिए कि 81 n का जगह पर लिखा जी, Tn का जगह पर n का मान नहीं है, Tn का मान इनटू d की वैल्यू है माइनस 3। तो माइनस 81 इज इक्वल टू 21 और माइनस 3 यहाँ है ना, इसका अब इस कोष्ठ के अंदर गुणा होगा, तो इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 3n, है ना। इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस 3, 21 और 3 24, माइनस 81 इज इक्वल टू 24 और माइनस 3n। तो 3n को इधर कर ले रहे हैं और 81 को उधर कर दे रहे हैं, अक्षर वाला एक साइड में और अंक वाला एक साइड में। तो 3n इज इक्वल टू 24 और प्लस 81। 3n इज इक्वल टू 1 4 5 8 2 10
n इज इक्वल टू 105/3, 3 से काट दीजिए, 3 3 के 9, 3 5 15, n इज इक्वल टू 35 ना, यानी 35वां पद -81 है, अर्थात 35वां पद -81 है। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब, अब पुनः कह रहा है कि बताइए कि इस श्रेणी का शून्य भी कोई पद है। कह रहा है कि बताइए कि इस श्रेणी का शून्य भी कोई पद है। तो फिर हम पुनः माना Tn बराबर 0। हम मान लेंगे कि चलो भाई यह नवा पद 0 बा। फिर पता कर जाए तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर 0, a का मान 21, n पता करना है -1 और d का मान -3। तो 0 इज इक्वल टू 21 एक में गुणा कर लीजिए ना, -3n +3। 0 इज इक्वल टू 21 और 3 24 -3n, तो 3n इज इक्वल टू 24। तो n इज इक्वल टू 24/3, 3 8 24, n बराबर 8। इसका मतलब 8वां पद शून्य बा। अर्थात शून्य श्रेणी का 8वां पद है। फिर उमा लिख लेबा कि सकारण, कारण सहित बताइए। तो कारणों सुन लीजिए, सवाल तो लग गई। कारण, तो कारण का वो भैया न श्रेणी है 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 21 के बाद 18, फिर 15। कॉमन डिफरेंस से मैं जोड़ा जाता ना, कितना कॉमन डिफरेंस है? -3 जोड़ला का मतलब कि 3 घटत जाता, तो 3 घटा के लिखा जा। 12, 9, फिर 3, 6, फिर 3, 3, फिर 3, 0। अब थे कि नहीं आगे ना, तो ये कारण हो गई। फिर कितना हो जाएगी, मतलब घटा दीजिए, -3, फिर -6 एंड सो ऑन। तो कारण लोग के लागल गिन ला 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो कारण भाई कॉमन डिफरेंस अगर जोड़ते हुए श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो 8 नंबर पर 0 ही आएगा। चलिए बना लीजिए। देखिए हो गया, बंद कर दिया। हमने सुना देखो भैया